श्रीमद् भागवत कथा का 6वें दिवस की कथा सुनाते आचार्य राजेंद्र महाराज। जयपुर क्षेत्र के अरसिया में श्रीमद् भागवत कथा का 6वें दिन प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना ही चाहिए। संसारी माया के बसीभूत रहने पर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि माया बड़ी चंचल है। वह पीछा करती हुई भागवत कथा देवदर्शन और तीर्थस्थानों में भी हमारे साथ चलती रहती है। राजा भरत अपने संपूर्ण साम्राज्य का परित्याग कर वन में तप करने चले गए, किंतु वहाँ एकांत में भी मृग की माया के वशीभूत हो गए और अंत समय में भी उसी का स्मरण करते रहे। अंते अमति सागति परिणाम स्वरूप उन्हें मृग की योनि में जन्म प्राप्त हुआ। भागवत रूपी सत्कर्म हमारे आने वाले जन्म को सुधारती है। यद्वार ग्राम आशिया में आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन व्यासपीठ से भागवत मर्मज्ञ आचार्य राजेंद्र महाराज ने प्रकट किया। आचार्य द्वारा दक्षा यज्ञ विध्वंस एवं शक्ति का अग्निकुंड में प्रवेश, जड़ भरत प्रसंग और भारत भूमि का वर्णन एवं प्रहलाद चरित्र की कथा का रसवर्णन कर बताया गया कि आशा ही दुख का कारण है। भगवान शिव के मना करने पर भी सती मन की बड़ी आशा लेकर अपने पिता के घर चली गई, जहां सती की आशा पूरी नहीं हुई। मान सम्मान नहीं होने तथा अपने पति भगवान शिव जी का यज्ञ में स्थान न देखकर सती अग्निकुंड में समा गई थी। प्रहलाद चरित्र का वर्णन करते हुए आचार्य ने कहा कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हुए मान बढ़ाते हैं। भक्त प्रहलाद को कहने पर भगवान खंबे से प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा किए थे। हमारी भावना यदि अच्छी है तो भगवान हमें कहीं भी और कभी भी मिल सकते हैं। भक्त और भगवान के बीच में अहंकार रूपी दीवार ही है तो बाधा बनकर खड़ी हो जाती है। तीसरे दिन की कथा में श्रोताओं को भगवान के अलौकिक नरसिंह अवतार की दिव्य झांकी का आनंद के साथ सरस कथा एवं संकीर्तन का लाभ प्राप्त हुआ। इस अवसर पर शिवनाथ चंद्रा, दयाराम बहादुर चंद्रा, अशोक चंद्रा देव की श्रीमती नीरा, डॉक्टर गिरजा शंकर, श्रीमती संतोषी पटेल आदि लोग उपस्थित रहे। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक धर्मलाल एवं ललिताबाई चंद्रा द्वारा अधिक से अधिक संख्या में कथा श्रवण करने की अपील की गई। जयपुर से हरनारायण जायसवाल की रिपोर्ट। प्रसंग है, जैसा कि भागवत में रास पंच अध्यायी का वर्णन हुआ है। रास क्या है? रास ये सीधे शब्दों में और सरल रूप में बताया जाना चाहिए कि वास्तव में रसो वैसह, रस रूप साक्षात परमात्मा है और उन परमात्मा से हमारी आत्मा जब मिलती है और उससे दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, वही महारास है। रसो वैसह। आज गोपियों के मन में ऐसा अभिमान हुआ कि मैं कितनी सुंदर हूं, मैं तो बड़ी गुणवती हूं, इसलिए श्री कृष्ण मेरे पास है। भगवान ने कहा हमें यही पसंद नहीं है। अहंकार जो करते हैं उनका हमारा कोई साथ नहीं होता है। तुम्हारे मन में अहंकार हो गया, इसलिए गोपियां अब हम तुमको छोड़ करके जाएंगे। और भगवान उस रास मंडली से गोपियों को छोड़कर आधी रात को अदृश्य हो गए। और भगवान बड़े दयावान हैं। भगवान इन गोपियों के बार बार प्रार्थना करने पर, रोने पर भगवान फिर इन गोपियों के सामने प्रकट भी तो हुए। तो सभी गोपियों ने कहा, रास बिहारी लाल की जय। आपको मुख्य बात और मैं कहूं कि यह भागवत एक अध्यात्म दीप है। भागवत मनुष्य के जीवन के लिए शांति है, तो यह पूरे समाज के लिए और राष्ट्र के लिए क्रांति है।